ओम प्रकाश राजभर जी को अब कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सभी लोग जान चुके हैं कि जिसके जिसके पास जाते हैं उनकी लुटिया डूबो देते हैं। पनौती आदमी है, और पनौती आदमी जिसके भी साथ जाता है उसकी लुटिया डूबी जाती है। अब उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है और खत्म हो जाए। एनडीए गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी थे सभी लोग सिर्फ एक चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, और वो खुद वाराणसी से अगर 1.5 लाख पे जीतते हैं तो ये उनकी जीत नहीं, उनकी हार है। जीत यहाँ से गंगा पुत्र माननीय अजय राय जी की हुई है और प्रचंड जीत हुई है। हम लोग इसको उनका जीत ही मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। कंप्लेन किया कि ये स्टिकर क्यों चिपका हुआ है कांग्रेस के सिंबल पे, तो उनको डांटा गया, उनको धक्का देके भी हटाया गया। और ये वो बोले कि प्रशासन भी हमारे साथ, प्रशासन की मौजूदगी में हमारे साथ बदतमीजी हो रही है और हमें डपटा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। मैं भी उनकी पार्टी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि वो राजपूतों को गाली देते थे, बाबा जी को भीख मंगवाते, जानते थे कि हम ईवीएम में अब नहीं कर पाएंगे, तो अब स्टिकर चिपका करके कम से कम लगभग 15-20% वोट तो वो गड़बड़ कर ही दिए हैं। और उसका मैं प्रत्यक्ष मैं प्रूफ हूँ, ईवीएम पे चिपकाया गया। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के पहले जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन एक वीडियोस वायरल होती है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता नजर आता है। और वो वीडियो बताया जाता है कि वाराणसी के पहाड़िया बूथ का वो वीडियो पूरी तरीके से पुष्टि की जाती है। और आपको बता दें उस वीडियो में नेशनल इक्वल पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष होती हैं वंदना सिंह, जो सीधी तौर पे निर्वाचन आयोग पर और कहीं ना कहीं ईवीएम पर एक आरोप लगाते नजर आती हैं। उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि भैया ईवीएम के साथ गेम किया जा रहा है। तो देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति जो है वो इनके दफ्तर और कार्यालय पर आ चुका है और सीधी तौर पर वंदना सिंह से जानेंगे उस दिन का क्या घटनाक्रम था और किस तरह की लापरवाही थी, किस तरह की धांधली वहाँ पर चल रही थी। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो पहाड़िया नहीं, पहाड़ी गांव का बूथ था। संख्या नंबर था 190, 191, 192, 193, 4 वहाँ बूथ रूम था। और वहाँ के 2 रूम पे धांधली चल रही थी, 190 और 192 पे। सुबह से ये चीज़ें चल रही थी, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ बैठे लोग उन लोगों को डांट देते थे और बोलते थे अपना वोट दीजिए और चले जाइए। जब हमारी एक महिला वहाँ गई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ ऐसी धांधली चल रही है और हमने उनको कंप्लेन किया कि ये स्टिकर क्यों चिपका हुआ है कांग्रेस के सिंबल पे, तो उनको डांटा गया, उनको धक्का देके भी हटाया गया। और ये वो बोली कि प्रशासन भी हमारे साथ, प्रशासन की मौजूदगी में हमारे साथ बदतमीजी हो रही है और हमें डपटा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। तब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ की केवल वो चूँकि हमारी पार्टी की महिला थी तो स्वाभाविक है सभी लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे कि आप लोग जानबूझ करके इन सब कार्यों को की हैं। लेकिन वहाँ की जब हम लोग पहुँचे तो लोगों को भी हिम्मत मिली और वहाँ के आम जनता भी ये कंप्लेन काफ़ी लोगों ने किया कि यहाँ पे ये सुबह से चल रहा है और अगर हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो हम लोग को डांटा जा रहा है और प्रशासन से वोट दीजिए और बाहर चले जाइए बोला जा रहा है। जब काफ़ी वहाँ पे वोटिंग रुकवाने की बात हो गई, बवाल काटा गया, तब वहाँ की प्रशासन हम लोग से क्षमा मांगने लगी और बोलने लगी मैडम गलती से हो गया होगा, अब आप अपने एजेंट लोगों को वहाँ अंदर, पहले तो एजेंट को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, जब हम लोग काफ़ी टाइट हुए तब जा कर के वो बोल रहे हैं कि आप अपने एजेंट को कमरे के अंदर बैठा सकती हैं ताकि शांति से सकुशल वोटिंग हो पाए। चूँकि जनता भी धूप में खड़ी थी, परेशान थी, इसलिए प्रशासन की सांत्वना देने के बाद हम लोग अपने अपने एजेंट को अंदर बैठवाएं और दोबारा ऐसी उस बूथ पे गलती नहीं होगी, ये संतुष्टि होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से चलें। आधिकारिक तौर पे देखा गया निर्वाचन अधिकारी वाराणसी के जिला अधिकारी असला लिंगम एक नोटिस जारी करते हैं जो सीधी तौर पे ये कहा जाता है कि इस तरह की कोई भी ऐसी घटनाक्रम नहीं हुई है, बेबुनियादी आरोप है इसको। तो उसको लेकर आप लोग इतना बवाल काटना और इस तरह की वीडियोस को वायरल करना क्या लगता है? जिस हिसाब से बोला गया कि निर्वाचन अधिकारी तो बोल दिए कि नहीं ऐसा कुछ मामले नहीं था। ये सिग्नेचर वहाँ की जो बूथ जिनको जिम्मेदारी दी गई थी अनीता आर्या जी से क्यों नहीं करवाया गया? ये सिग्नेचर जब हम लोग वहाँ से चले आए हैं तो हमारे किसी एजेंट से, या हो सकता है वो हमारे एजेंट से साइन भी नहीं किया हो, फर्जी साइन वो लोग करवा लिए हो, क्योंकि हमारा तो सभी एजेंट कह रहे हैं हमसे साइन नहीं करवाया गया। हमारे किसी एजेंट से कुछ और ही कह के साइन करवा लिया गया हो कि हाँ अब सुचारू रूप से चल रहा। तो स्वाभाविक है जब हम वहाँ पे गए हैं उसके बाद से वो बूथ पे सुचारू रूप से काउंटिंग होने लगी तो वो ये साइन किया होगा कि हाँ अब सुचारू रूप से चल रहा है, अभी तक चल रहा है, ये बात पे मेरा एजेंट साइन नहीं किया था। और अभी सोचिए कि एक बूथ पे ऐसा
हो रहा था जहां हम गए, एक बूथ पे ऐसा हो रहा था। ऐसे न जाने कई बूथों पे ये धांधली चल रही होगी। तो हमारे हिसाब से तो अगर ईमानदारी से वोटिंग हुई होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 50,000 से भी जीत गए होते, तो ये मुश्किल था। मतलब आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम द्वारा कुछ घोलमेल किया जाता है, लेकिन इस चुनाव में विपक्ष नहीं दिखा और आप लोग भी नहीं दिखी ईवीएम को लेकर। लेकिन पहाड़ी बूथ पर आप जब वीडियोस वायरल करती हैं तो तमाम तरह की टीका टिप्पणी आती है। और समाजवादी पार्टीज़ के अगर ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात कर लीजिए, ऑफिशियल पेजेस की बात कर लीजिए, सब जगह वीडियोज़ को फैलाया जाता है। आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से विपक्ष तो लगातार हमलावर होता है कि भैया सत्ता पक्ष ईवीएम की घेलमेल करके सरकार बनाती नजर आ रही है, तो इस बार क्या ईवीएम से घोटाला हुआ है, आपको लगता है? इस बार जनता सतर्क थी। इस बार हमारे सभी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सतर्क थे, कहीं उनको घोटाला करने नहीं दिए। और वो जानते थे कि हम ईवीएम में अब नहीं कर पाएंगे, तो अब स्टिकर चिपका करके कम से कम लगभग 15-20% वोट तो वो गड़बड़ कर ही दिए हैं। और उसका मैं प्रत्यक्ष मैं प्रूफ हूँ कि ईवीएम पे चिपकाया गया था। कैसे प्रमाणित करेंगे आप? क्योंकि लगातार अब यही कहा जा रहा है कि भैया मोबाइल तो गया नहीं अंदर, प्रमाणित कैसे करेंगी वंदना जी कि उसमें ऑलरेडी उसमें लगा हुआ था, स्टिकर्स लगे हुए थे, उसमें धांधली की जा रही? मैं हाँ, ये बात सही है कि मैं प्रत्यक्ष जाके वहाँ फ़ोटो इसलिए नहीं खींच पाई क्योंकि मैं भी गई हूँ, तो मेरा मोबाइल भी बाहर रखवा दिया गया है। उसके बाद मुझे जाने दिया गया वहाँ, चुनाव जो देने जाते हैं मतदाता उनका भी मोबाइल बाहर रखवा लिया गया है। तो ये तो फ़ोटो हम खींच नहीं सकते हैं। ये वही चुनाव आयोग कर सकता है कि वहाँ का CCTV फुटेज निकलवा ले वो, कि ये चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। और अगली बार से चुनाव आयोग से मैं ये निवेदन करूंगी कि मतदाता का मोबाइल साइलेंट करके अंदर जाने की अनुमति दी जाए, ताकि अगर चाहे कोई भी सरकार रहे, अगर मोबाइल अंदर जाएगा तो अंदर क्या हो रहा है उसकी फुटेज वो ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने इस बार अपना गेम कर ही दिया और 37 सीटों को प्राप्त किया गया है। और लगातार ये कहा जा रहा था कि भैया 17 से 18 सीट निकल जाए अगर इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में, तो बहुत बड़ी बात होगी। कैसे आप लोग मेहनत की, क्या रणनीति आप लोग बनाई कि इतना ज़्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से निकलता नजर? ये इंडिया गठबंधन की जीत के साथ साथ ये हमारी जनता का जीत है। और सभी जगह जनता सर्वमान्य होती है। जनता को ये समझ में आ गया था कि जुमलेबाजी केवल करने से काम नहीं चलेगा। ये इस बार की जनता रोजगार के मुद्दों पे चुनाव लड़ी है, अपने शिक्षा के मुद्दों पे चुनाव लड़ी है, संविधान के मुद्दों पे चुनाव लड़ी है। तो ये हम लोग के साथ साथ हमारी जनता का चुनाव था और जनता जीती है। इंडिया गठबंधन तो साथ में मेहनत किया ही है। एनडीए का सरकार बनने जा रहा है फिर से नरेंद्र मोदी, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है फिर से सरकार बनने जा रही है? कड़ी मेहनत आप लोगों ने किया लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाया। ये अभी आप कैसे कह देंगे कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है? ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ ना कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है कि इंडिया गठबंधन क्या हो। मैं तो कह रही हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन की सरकार या एनडीए की सरकार? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये सरकार आने वाले युवाओं के लिए है, ये सरकार हमारी महिलाओं के लिए है। और जो भी पार्टी चाहे, आप इस चीज़ को सिंपल सा एक घर से भी देख लीजिए। लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं वंदना जी, लगातार पूरी तरीके से जो नीतीश कुमार है वो भी अब दिल्ली में पहुंच चुके हैं, बैठकें जारी हो चुकी हैं, बैठक लगातार अब चलता नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसे क्या अनुमान आप लगा रही हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार अभी भी बन सकती है? आंकड़े तो पहले भी लग रहे थे, गिनती होने के पहले लग रहे थे 400 पार होगा। वैसे ही अभी भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। घोसी बड़ा रोमांचक मुकाबला रहा, बड़ा संघर्ष स्थल आप लोगों के लिए अगर बोल लिया जाए तो कहा जा सकता है उपचुनाव में। जिस हिसाब से आपको क्या लगता है, करारी हार हुई है ओम प्रकाश राजभर जी और तमाम तरह की सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी चल रही है, ये कहा जा रहा है कि भैया घोसी में तो ओम प्रकाश राजभर जी घुस गए। अभी आप हमारे पास एक हफ्ता पहले, हमें लगता है एक हफ्ता पहले ही हमारी आपसे बातचीत हुई थी, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि घोसी अरविंद राजभर बहुत बुरी तरह से हारेंगे। और सिर्फ घोसी ही नहीं हारे। ऐसा तो नहीं कि आपका बद्दुआ लग गया? नहीं, मैं बद्दुआ उनको क्यों दूंगी, मैं बद्दुआ बिल्कुल नहीं दे सकती। ये उनके आप ये कह सकते हैं कि उनकी ज़बान का परिणाम है कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। मैं भी उनकी पार्टी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि वो राजपूतों को गाली देते थे, बाबा जी को भीख मंगवाते थे। ठीक है, राजनीति में अपना जातिवाद नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने अपने जाति का स्वाभिमान तो उनके अंदर होता ही है। इसलिए बाबा जी को भीख मंगवाए थे, इसीलिए मैंने उनकी पार्टी को छोड़ा था।
हार के पीछे का क्या कारण हो सकता है, मैं आपसे जानना चाहूँ, लंबे समय से आप रही उनके पार्टी में, तो आखिरकार हार के पीछे का कारण क्या हो सकता था? अब तो भारतीय जनता पार्टी जो कि काफ़ी बड़ा पार्टी कहा जा रहा है पूरे देश में, और कहीं ना कहीं शक्तिशाली पार्टी कहा जा रहा है, शक्तिशाली नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद भी घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटे हार जाते हैं। उनके हार का कारण उनका बड़बोलापन है। उनके हार का कारण कि जब वो सपा में होते हैं तो भाजपा को गाली देते हैं, भाजपा में होते हैं तो सपा को गाली देते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये उनके हार का कारण है। और जितना वो, मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा वाले सिर्फ अपना बदला ले रहे हैं, उनको अपने पैरों में गिरा गिरा करके। अभी जितना वो सपा के बड़े बड़े नेताओं के पैरों में गिरे हैं, उतना अगर वो केवल अपने समाज और आम जनता के पैरों में गिर गए होते तो उनका बेटा जीत गया होता। अगर अपने गलतियों की माफ़ी सभी लोगों से मांग लिए होते जा कर के, तो उनका बेटा आज जीत जाता और उनका भी वर्चस्व बना रह जाता। लेकिन वो ये भी हुआ कि अपने साथ साथ वो भाजपा में चले गए और भाजपा के भी लुटुआ डूबे दिए। लुटिया डूब गया पूरा घोसी में। बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आंकड़े की बात कर ली जाए तो राहुल गांधी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है। कहा जा रहा है कि काफ़ी शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी रहा करते थे और वर्तमान में भी कहा जा रहा है कि है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हैं, तो वहीं 2.5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतते हैं। आपकी नज़र में शक्तिशाली नेता कौन? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी जुमलेबाज नेता हैं केवल, और सच की राह पे चलने वाले राहुल गांधी जी हैं, जो गरीब मजलूम महिलाओं और गरीबों के साथ चलते हैं। तो आज की डेट में तो ये साबित ही हो गया कि अधिक वोटों से राहुल गांधी जी जीते हैं, तो शक्तिशाली नेता राहुल गांधी जी हैं। और भाजपा वालों का कुछ अहंकार भी उनको ले गया। सोचिए कि भाजपा वाले और स्वयं नरेंद्र मोदी जी आजकल कलयुग के भगवान बनने जा रहे थे। लोग धीरे धीरे उनको भगवान बोलने लगे थे। तपस्या का फल है, उनकी तपस्या का फल है। सोचिए, अयोध्या हार जाना, भाजपा के लिए अयोध्या हार जाना कितना शर्मनाक है कि अयोध्या वो हार गए। आप ही लोगों विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब पाए हैं 500 साल बाद श्री राम, और तमाम जो रील्स है वो वायरल हो रहे हैं, श्री राम के कुछ स्टेटस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए वो हमको क्या लाएंगे, इस तरह की टिकटें पड़ी। तो बिल्कुल सही है। अयोध्या हार जाने के बाद श्री राम जी ने उनको बता दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं पुरुषोत्तम श्री राम हूँ, मैं आपको लाऊंगा, ना कि आप मुझे लाएंगे। मंदिर बनवा देना मतलब नहीं है कि आप भगवान को ला दिए। अरे आप भक्त बनिए, ना कि उनको पैदा करने वाला बनिए। ये उनका अहंकार होता जा रहा था, और अहंकार किसी का भी हो, अहंकार सभी का दमन करता है, और इसलिए उन लोगों का दमन हुआ। ये कहा जा रहा है घोसी में दूसरी बार करारी हार ओम प्रकाश राजभर की। अब क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर किस तरफ, क्या फिर से पलटवार या रहेंगे सत्ता के साथ? ओम प्रकाश राजभर जी को अब कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सभी लोग जान चुके हैं कि जिसके पास जाते हैं उनकी लुटिया डूबो देते हैं। पनौती आदमी हैं, और पनौती आदमी जिसके भी साथ जाता है उसकी लुटिया डूबी जाती है। अब उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ख़त्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, और आप कह रहे हैं मंत्री को कि पनौती आदमी। अभी तो बेटा हारा है ना, देखते जाइए, मंत्री पद भी चला जाएगा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सुनिए, जिस हिसाब से वंदना सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस हिसाब से बूथों पर जब सवालात किए गए कि वीडियोस वायरल हुआ और आपका, और कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप आप लगाते नजर आए, लेकिन वही निर्वाचन अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की कोई भी धांधली नहीं हुई थी, और जब ग्राउंड पर जाया गया तो वहाँ पर जाँच पड़ताल हुई। लेकिन वहीं सीधी तौर पर कहा जा रहा है वंदना सिंह के द्वारा कि वहाँ पर जब फोटो अलाउड नहीं था तो कैसे सबूत को कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ये आरोप लगी, तो वहीं सीधी तौर पे तमाम जगहों पे जब चुनाव हो रहे थे तो वहाँ पे लोग पूरी तरीके से सतर्क होते नजर आए। लेकिन जब घोसी पे सवालात किए जाते हैं तो साफ तौर पे कहा जाता है कि पनौती ओम प्रकाश राजभर, और इस बार उनको कोई अपने पास नहीं रखेगा, लुटिया डुबोने का काम करते हैं। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS न्यूज़। देखिए, वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी जो एक बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा है, ठीक है। जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी थे, एनडीए गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी थे, सभी लोग सिर्फ एक चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे। और वो खुद वाराणसी से अगर 1.5 लाख पे जीतते हैं तो ये उनकी जीत नहीं, उनकी हार है। जीत यहाँ से गंगा पुत्र माननीय अजय राय जी की हुई है, और प्रचंड जीत हुई है। हम लोग इसको उनका जीत ही मानेंगे, हार नहीं मानेंगे।